हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही के नाम से। वहाँ मैं अच्छे अच्छे रील्स बनाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं वहाँ एक्टिव नहीं हूँ, बट वहाँ अगर आप मुझे अपना सपोर्ट दोगे तो मैं वहाँ भी अच्छी अच्छी रील्स अपलोड करूँगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं सपना से। जैसा कि मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था कि जो गाड़ी के पार्ट्स हैं सपना ने उनको फेक बताया है, वो रियल पार्ट्स नहीं है। ठीक है, एक्चुअली कल मुझे कहीं जाना था तो इस चक्कर में मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाई उस टॉपिक पे, बट आज मैं करूँगी खुल के बात। ठीक है, तो जैसा कि जो सपोर्टर हैं उन लोगों ने पूरी इस चीज़ में इन्वेस्टिगेशन कर ली है कि जो पार्ट्स हैं वो सपना के घर हैं, रॉकी के पास हैं, और मतलब पड़ोसी ने जो पार्ट्स दिखाए हैं उनको सपना ने पकड़ा है। मतलब पीछे की बैकग्राउंड भी जो अंधभक्त सपोर्टर हैं उन्होंने पीछे की जो दीवार है वो भी पहचान ली कि वो सपना के घर, मायके वाले घर की बैकग्राउंड है। और यहाँ तक कि जो मतलब पीछे जो भी इंसान खड़ा है उसको बता दिया कि वो रॉकी है। मतलब इतनी तेजी से इन्वेस्टिगेशन शायद सीबीआई वाले भी नहीं करते जितना कि जो अंधभक्त सपोर्टर है उन्होंने कर ली। एंड आप लोग मुझे एक बात बताओ, जो अंधभक्त सपोर्टर हैं, अगर जो गाड़ी के पार्ट्स हैं अगर वो सपना के पास होते, सपना के मैके वालों के पास होते, तो क्या सपना बेवकूफ़ है? मतलब उसके माथे पे लिखा है कि वो बेवकूफ़ है, वो क्यों एफआईआर करती? और अगर वो एफआईआर कर रही है तो वो ये चीज़ नहीं सोचती कि भाई जब एफआईआर होगी, जब केस चलेगा, ठीक है, तो जितने भी राज हैं, ठीक है, वो सारे सामने आएंगे लोगों के। ठीक है, चाहे वो कोई भी मतलब चाहे वो कोई भी हो, जितने लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, इस फैमिली से इन्वॉल्व है, सबके राज आएंगे बाहर। तो सपना ने इतना नहीं सोचा होगा कि अगर मैं एफआईआर करूंगी तो गाड़ी के पार्ट्स की बात भी आएगी, उनके फोटो भी आएंगे। जैसे कि सपना ने बताया भी था जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो किन के पास है, अंकल जी ने भी बताया गाड़ी के पार्ट्स हैं वो किन के पास हैं। ठीक है, बट जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने मतलब उन्होंने तो अलग ही बता दिया कि गाड़ी की पार्ट्स रॉकी के पास हैं। इधर जब जो बच्ची लाइव में आई थी, बच्ची ने क्या कहा था, जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो हमारे पास अभी भी रखे, मतलब पापा के पास हैं। ठीक है, और अंकल ने भी यही बोला था, जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो गाँव में हैं। तो और रही कपड़ों की बात, जो अंधभक्त सपोर्टर हैं जो बता रहे हैं कि ये देखो सपना ने, मतलब जो कुछ कुछ क्लिप भी लगा रहे हैं कि देखो सपना ने यहाँ ये ड्रेस पहनी थी जब डिलीवरी हुई थी, आई थिंक तब पहनी थी, ऐसा कुछ उन्होंने क्लिप लगाई हैं जो अंधभक्त सपोर्टर हैं। तो आप एक बात बताओ कि जो सपना ने जो जिस कलर का सूट पहना है या जिस प्रिंट का सूट पहना है, क्या दुनिया में बस वो सपना के लिए ही बना था वो पीस? आप लोग ये बताओ मुझे, वो पीस केवल सपना के लिए ही बना था, किसी और के पास नहीं हो सकता वो? या जो भाई साहब हैं उनकी वाइफ सूट नहीं पहनती हैं, या जो बच्ची है वो सूट नहीं पहनती है? आप लोग बताओ मुझे। या बस सपना ही पहनती है इस टाइप की जो सूट या जो प्रिंट या जो ड्रेस या जो कपड़ा जो भी है, सपना ही पहनती है बस? मतलब कुछ भी। और कि देखो नाखून सपना का है, मतलब जो फोटो में नाखून दिख रहे हैं वो लगता है आपको वो सपना का नाखून है? भाई मुझे तो किसी भी एंगल से नहीं लगता कि वो नाखून सपना का है। और होगा भी भाई तो मैं इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकती, और ना ही आप लोग बोल सकते कि किसका है किसका नहीं है। वो काम पुलिस का है, वो खुद ब खुद इस चीज़ का पता लगा लेगी। बट आप लोग जो मतलब इतना हर चीज आपने मतलब फाइनल कर दी कि भाई नाखून सपना का है, कपड़े सपना के हैं, तो भाई आप पहले ही बोल देते सपना को कि तुम्हें केस करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें एफआईआर करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें केस को रीओपन कराने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ पता मतलब सारी चीजों का पता हम ही लगा देंगे। जो अंधभक्त सपोर्टर हैं वो सपना को बोल देते भाई तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अपनी बच्चियों को छोड़ के घर पे तुम्हें इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ पता लगा देंगे। तो ये भी बता दो कि भाई आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन कर लिया तो ये भी बता दो कि एक्सीडेंट किसने किया, किसकी वजह से हुआ, तो ये भी बता दो। जब इधर से आपने सारी छानबीन कर ली तो ये भी बता दो ना।
मतलब हद होती है, हद होती है। मतलब पड़ोसी ने अपनी जो वीडियो बनाई थी, जब उन्होंने गाड़ी के पार्ट्स दिखाए थे, तो पड़ोसी ने ये चीज़ बोली थी कि जो पार्ट्स हैं वो रॉकी लेके गया था। इस पे जो अंधभक्त सपोर्टर है ना, उन्होंने उसी बेस पे मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर दी और पूरा बस जो मतलब जो भी मन में आया वो बोल दिया। एंड मैं तो ये सोचती हूँ कि कितना टाइम है इन लोगों के पास, पता नहीं कहाँ कहाँ की मतलब कितनी सारी वीडियो देखी होंगी, तब जाके वो फोटो निकाली होगी, वो वाला जो सूट है जो सपना ने पहना है और जो उसमें दिख रहा है कि देखो ये सूट, देखो सपना ने ये सूट पहना है, उसका ये वही सूट है जो उसमें दिख रहा है। तो यार आज का टाइम मीशो का है, ठीक है, मीशो पे जो कपड़ा आता है ना वो लाखों लोगों के पास होता है सेम। और अगर मीशो का भी नहीं है, अगर कहते हैं ना जो थान का जो कपड़ा होता है, तो थान ऐसा नहीं है केवल 1 मीटर का होता है या 2-2 मीटर के होते हैं, पूरा का पूरा बंडल होता है। तो यार थोड़ा तो सेंस लगाओ, कुछ भी बोलने से मतलब कुछ भी लोग बोल देते हैं। मतलब एक औरत को गिराने के लिए, एक औरत को दबाने के लिए लोगों ने ना हदें पार कर रखी हैं, हदें पार कर रखी है। और मतलब लोगों ने टाइटल भी कैसे डाले हैं, देखो आ गई सच्चाई, सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मतलब हद होती है। एक औरत के पीछे ऐसे ये लोग पड़े हैं, मतलब घर वाले तो छोड़ो, ससुराल वाले तो छोड़ो, पड़ोसी तो छोड़ो, जो सपोर्टर हैं, हेटर हैं, वो भी हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि भाई कैसे भी इसको नीचे गिराओ, कैसे भी इसको, इसका मुंह बंद कर दो और मतलब इसको इस लायक कर दो कि ये घर से ही ना निकले और मतलब यूट्यूब ही छोड़ दे। यार थोड़ी शर्म करो। मतलब उस औरत ने कम से कम जो उसने बोला वो उस चीज़ पे टिकी तो है, कम से कम उस चीज़ के लिए वो एक्शन तो ले रही है ना, शुरुआत तो कर रही है कम से कम। क्या होगा क्या नहीं होगा वो भाई भगवान की मर्जी है, ठीक है, भगवान की भी मर्जी है। बाकी देखो जो केस होता है ना वो सबूतों के आधार पे होता है, समझ रहे हो आप, वो सबूतों के आधार पे होता है। और जितने भी प्रूफ्स वगैरह हैं वो सारे रिलेटिव के पास हैं, ठीक है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ कितने लोग थे वो भी उधर के ही थे, ठीक है। सारे जो गाड़ी के पार्ट्स थे वो भी उधर के लोगों के पास है, जो रिलेटिव है उनके पास है। तो वो लोग सारा उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या 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 दिखाते हैं, ठीक है। बट वो कोशिश कर रही है कि हाँ उसके पति को इंसाफ मिले और उसकी जान को खतरा है वो अलग। मतलब सपना ने कम से कम ये तो नहीं किया ना कि लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए बोल दिया कि हाँ मैं एफआईआर करूंगी, मैं अपने पति को इंसाफ दिलाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद बस कुछ नहीं। बट वहीं दूसरी तरफ अंकल जी ने वीडियो में पड़ोसी का जब वीडियो मतलब जब पड़ोसी की वीडियो में अंकल जी आए थे, उन्होंने क्या बोला था अलका दी को कि हम हर तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ बुलाओगे वहाँ हम आएंगे, बोला था ना। बट उसके बाद क्या हुआ, अंकल जी ने इतू सी भी कोशिश नहीं की कि हाँ अपने बेटे के लिए हम थोड़ी सी भी इस चीज़ में कोशिश कर लें। कुछ भी नहीं करना था उनको, बस एक लेटर लिख के देना था, बाकी भाग दौड़ और कुछ भी नहीं करना था। वो सब सपना और जो अलका दी है वो कर लेते। वो तो छोड़ो, अंकल जी ने अलका दी से ढंग से बात तक नहीं की, मतलब सारा छोड़ दिया कि भाई तुम जो करना है वो तुम करो। भाई उनका कोई रिश्ता था क्या, बेटा आपका था। बट वही है ना कि अगर कुछ कह दो तो फिर बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप क्या जी नहीं रहे हैं क्या, बताओ आप मुझे, उनको पैसा नहीं चाहिए। एंड रही बात जो अंधभक्त सपोर्टर हैं जो कह रहे हैं कि जो सूट है वो सपना का है, सपना के मायके में रखे हैं गाड़ी के पार्ट्स, तो आप एक बात बताओ, इतना कोई भी बेवकूफ़ नहीं होता कि जिसको ये सारी चीज़ें पता है कि भी हाँ गाड़ी के पार्ट्स हमारे पास हैं और अगर मैं एफआईआर करती हूँ, इस केस को रीओपन कराती हूँ तो चीज़ें हैं वो खुलेंगी, ठीक है। तो ये केस सपना कभी भी नहीं करती। अगर गाड़ी के पार्ट्स उनके पास होते, मायके वालों के पास होते, उनका भाई इस चीज़ में इन्वॉल्व होता, तो कभी भी वो एफआईआर नहीं करती, कभी नहीं करती। या थोड़ा तो मतलब यार थोड़ा तो दिमाग लगा लो कि क्या बोल रहे हो आप लोग। सपना मतलब बेवकूफ़ है, उसे नहीं पता कि अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मतलब मेरी फ़ोटो आएगी, मतलब मैंने गाड़ी के पार्ट्स पकड़ रखे हैं वहाँ मैं दिखूंगी या मेरे घर की बैकग्राउंड दिखेगी। वो इतनी बेवकूफ़ है, मतलब कुछ भी नहीं सोचेगी। वैसे तो आप उसे बहुत मास्टरमाइंड बताते हो, बहुत चालाक है, बहुत ये है वो है, तो वो इतनी बेवकूफ़ी कर देगी। वो इस बारे में एक बार भी नहीं सोचेगी कि हाँ
भाई मेरी चीज़ें खुलेंगी या मेरे भाई को दिक्कत हो सकती है। तो यार बस मैं यही कहूँगी, जो अंधभक्त सपोर्टर हैं थोड़ा सा पेशेंस रख लो, ये आपका काम नहीं है, ठीक है। आपका काम है रिएक्शन देना। आपको जो चीज़ें लगती हैं आप वो अपना पॉइंट रख सकते हो, बट किसी पे एकदम मतलब कहते हैं ना इल्ज़ाम लगा देना कि हाँ भाई ऐसा है, इसी का है, इसी का है। हो सकता है आप बोल सकते हो, बट ये नहीं कह सकते हो कि इसी का है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ तो ना पुलिस भी जब इन्वेस्टिगेशन करती है ना, वो भी नहीं बोलती है कि हाँ भाई ये सबूत इसके खिलाफ है। वो भी उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है, उसके बाद बोलती है। बट आप लोगों ने तो पूरा ठप्पा लगा दिया, नहीं देखो ये सपना का ही सूट है, सपना ने उस टाइम पे ये सूट पहना था और इस फोटो में जो है वो वही वाला सूट है। और जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो भी सपना के घर हैं, मतलब रॉकी के पास हैं। यार हद हो गई। एंड अगर सपना का इसमें कुछ लेना देना होता ना, उनके मायके वालों का किसी को कुछ लेना देना होता, तो वो कभी एफआईआर नहीं करती। एफआईआर किसकी तरफ से नहीं हुई, मतलब पहले भी नहीं हुई और आज भी नहीं हो रही है। इतना कहने के बाद भी आज भी टस से मस नहीं हो रहे हैं वो लोग, समझ रहे हो आप। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि किसके राज हैं किसके राज नहीं है, कौन अभी भी उन राजों को छुपाना चाहता है, कौन इन सारी चीज़ों से बचना चाहता है, वो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर सपना का ऐसा कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट होता या मैके वालों का इन्वॉल्वमेंट होता, कुछ भी होता, उनका कुछ राज होता, तो सपना कभी भी ये जो केस है ना वो कभी भी रीओपन नहीं होने देती, कभी नहीं होने देती। बट जैसे ही, क्योंकि वो ससुराल में रह रही थी सपना, तो उनको मतलब जो लोग हैं, अंकल आंटी का मैं नहीं बोल रही हूँ, बट जो रिलेटिव हैं उन्होंने मतलब इस चीज़ के लिए उसको रोक के रखा। एफआईआर ना करना, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने नहीं होने दी, और अंकल आंटी को भी उन लोगों ने ही बगलाया, और अंकल आंटी ने फिर जो बहू है अपनी उसको इस चीज़ के लिए बगलाया। तो यार थोड़ा दिमाग लगाओ, समझो। यार सीधी सी बात है, जो इंसान अभी भी एफआईआर नहीं करना चाह रहा, अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलाना चाह रहा है या अपने दोस्त को इंसाफ नहीं दिलाना चाह रहा, तो जाहिर सी बात है ना कि कौन किसके क्या राज हैं। आप खुद सोच सकते हो, खुद सोचो कि कौन चाहता है कि जो राज है वो बाहर आए, सामने आए, और कौन है जो नहीं चाहता कि राज है वो राज ही रहे, ठीक है। वो मतलब इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, सब समझदार हैं, इतनी बुद्धि सबके अंदर है, तो थोड़ा सोचो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।